व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रपोजल और ऑफर। मतलब हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंदर या उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल या ऑफर को क्या बोला गया है या क्या कहा गया है, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग इस टॉपिक को, मुझे लगता है जो भी वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत कोई को पता भी है प्रपोजल ऑफर क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक, जैसे हम सभी लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और सोसाइटी में हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, देखने को मिलता भी है और मिल भी चुका है, ठीक है ना। और मिलेगा भी सामने जाके, ठीक है ना। कि जब भी कोई लड़की या लड़का को पसंद आता है तो क्या बोलता है। सपोज एक लड़का है, उसको एक लड़की पसंद आ गया, तो वो क्या करता है, वो जाके लड़की को क्या बोलता है कि तुम्हें मुझे बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। तो लड़का ने क्या किया, प्रपोजल दिया उसको, ऑफर किया कि तुम क्या मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। अब एक्सेप्ट करे कि ना करे वो तो उस लड़की पे डिपेंड करता है। अगर एक्सेप्ट करता है तो वहां पर एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट होता है, ठीक है ना। उसको हम लोग दूसरा टॉपिक में पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस के बारे में। तो अब वो लड़की लड़का नहीं देखना है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है प्रपोजल को। तो उसी के साथ, और पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख चुके हैं, जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखा है मेरा रिक्वेस्ट है वो देख लो कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और उसमें मैं एग्रीमेंट को भी समझाया हूं कि एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग जाके एक बार मेरा प्लेलिस्ट में है उसको चेक कर सकते हो या देख सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट किसे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और आज हम लोग देखेंगे प्रपोजल को क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लॉन्ग जा सकता है, और मेरा ज्यादातर वीडियो लॉन्ग ही जाता है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में तुम लोग को समझाता हूं। मैं ऐसा समझाता समझाता हूं कि मेरा वीडियो जो भी देख रहे हैं उसको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उसको मैं जल्दीबाजी से समझाऊंगा वीडियो शॉर्ट करने के इंटेंशन से। तो मुझे लगता है कि उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूं। मैं पूरा लाइन वाइज तुम लोग को एग्जांपल देके, ताकि जो भी मेरा वीडियो में अगर 20 मिनट भी वेस्ट करता है तो उसको 20 मिनट में वो कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं होप करता हूं कि उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही होगा। मैं ऐसे इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाता है क्योंकि मैं डिटेल में समझाता हूं। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज प्रपोजल या ऑफर को अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला जाता है। तो दोस्तों, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2A के अनुसार, यानी कि सेक्शन 2A में प्रपोजल को डिफाइन करता है। सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसको डिफाइन करता है, प्रपोजल या ऑफर को डिफाइन करता है। प्रपोजल को हम लोग ऑफर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो पहले हम लोग देख लेते हैं, और मैं इस डेफिनेशन को तुम लोग को पॉइंट वाइज बोर्ड पे लिखूंगा और पॉइंट वाइज समझाऊंगा। मैं पैराग्राफ वाइज तुम लोग को नहीं समझाऊंगा, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, मुझे भी पता है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैं जब घर में आया, सेल्फ स्टडी किया, तो मैंने मेरे को भी पूरा, मैं भी अपना हिसाब से, जो मेरा पर्सनल नोट है उसके हिसाब से मैं इसको डिवाइड करके समझ रहा हूं, ठीक है ना। समझा था और अभी भी समझ रहा हूं। तो चलो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, तो हम लोग बोर्ड पे लिख लेते हैं। सेक्शन 2A, सॉरी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, सेक्शन 2A, सेक्शन 2A क्या बोलता है, when one person
signifies to another, when one person signifies to another his willingness, his willingness to do। ये है पहला पॉइंट मेरा। दूसरा पॉइंट को मैं इधर लिख लेता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है? एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, abstain from doing anything। तो मैंने और एक पॉइंट होगा, पहले दो पॉइंट को हम लोग पहले क्लियर करते हैं, फिर मैं थर्ड पॉइंट को लिख के तुम लोग को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों यहां पे क्या बोल रहा है? व्हेन वन पर्सन, मतलब सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू। सिग्निफाइज का मतलब आप लोग कम्युनिकेट लिख सकते हो, समझ सकते हो, कम्युनिकेट सिग्निफाइज का मतलब। तो यहां पे बताया जा रहा है जब वन पर्सन, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेट करके अपनी मन की इच्छा को शेयर करता है ताकि वो कुछ करे, इसका मतलब यही है। मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ कम्युनिकेट करता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करके क्या करता है? खुद की मन की इच्छा को शेयर करता है ताकि वो जो दूसरा पार्टी है वो कुछ करे। यहां पे एक ऑफर बनता है, यहां पे एक ऑफर बनता है। एक पर्सन जब दूसरे किसी पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट करके क्या करता है? अपनी मन की इच्छा को शेयर करता है। हिज विलिंगनेस टू डू मतलब अपनी मन की इच्छा को शेयर करता है ताकि वो जो पर्सन है जिसके साथ वो कम्युनिकेट करता है वो कुछ करे। ठीक है, एग्जांपल के साथ समझते आ जाओ। एग्जांपल के साथ सपोज ये एक बंदा है, ये एक बंदा है और ये एक बंदा है, ठीक है ना, ये दो बंदा है। इसका नाम मैं चलो दे देता हूं, इसका नाम है राजेश, इसका नाम है राजेश, इसका नाम है राकेश। ओके, अब राजेश क्या करता है? राकेश को बोलता है कि, राजेश राकेश को बोलता है कि मेरे पास एक कार है, मैं वो कार को तुमको 3 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम मेरा कार खरीदोगे? क्या कहता है? मैं पहला पॉइंट का मतलब समझ तुम लोग को समझा रहा हूं। राजेश क्या करता है? राकेश को बताता है, बोलता है कि मेरे पास एक 3 लाख रुपए का कार है, क्या तुम उसको खरीदना चाहते हो और क्या खरीदोगे? उसने क्या किया? राजेश ने क्या किया? राकेश को ऑफर किया, प्रपोजल दिया, क्या तुम खरीदना चाहते हो या खरीदोगे? तो राजेश ने क्या बोलता है? अब राजेश खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा ये तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये तो प्रपोजल दे दिया, ये राकेश को, राजेश ने राकेश को प्रपोजल दिया कि मेरे पास 3 लाख रुपया का एक कार है, क्या तुम उस कार को खरीदना चाहते हो? ठीक है ना, कितना रुपया का? 3 लाख कार का कॉस्ट। ये बोलता है हाँ खरीदना चाहता हूं, तो प्रपोजल भी कंप्लीट हुआ। अगर ये एग्री करता है कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूं तो एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हुआ। तो इसी का मतलब यही है कि राजेश ने राकेश को क्या बोला? उसका जो मन की इच्छा, मन का क्या इच्छा था? वो जो उसका कार है वो बेचना चाहता है, वही उसका मन का इच्छा है। और राजेश ने इसको क्या बोला कि मेरे पास एक कार है 3 लाख रुपया का, मैं उसे बेचना चाहता हूं। अपनी मन की इच्छा को शेयर किया ताकि वो कुछ करे, ताकि वो कुछ करे का मतलब ताकि राकेश उसकी कार को खरीद ले, यही कुछ करे। टू डू का मतलब वो मन की बात क्यों शेयर किया?
ताकि ये जो राकेश है, राजेश ने अपनी मन की बात क्यों शेयर किया कि मेरा कार को तुम खरीदना चाहते हो या खरीदोगे, क्यों क्यों शेयर किया? क्या मेरा कार को तुम 3 लाख रुपए में खरीदोगे, क्यों शेयर किया? ताकि वो उसका कार खरीद ले। टू डू यही है इसका पहला पॉइंट का मतलब। यहाँ पे एक प्रपोजल क्रिएट होता है, यहाँ पे एक प्रपोजल बनता है। और दूसरा पॉइंट का मतलब आप समझते हैं हम लोग, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इसी के साथ लेकिन ये पॉइंट है, इसको अलग मत समझना। When one person signifies to another his willingness to abstain from doing anything. When one person signifies to another his willingness to abstain from doing anything, मतलब यहां पे तो कुछ करे। abstain from doing anything मतलब कुछ करने से मना कर रहा है। abstain from doing anything मतलब कुछ करने से मना कर रहा है कि ये काम मत करो, कुछ करने को मना कर रहा है। सिंपली क्या, कुछ करने को मना कर रहा है। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है, उसका मन का जो इच्छा है, मन की जो इच्छा है, वो इच्छा क्या है, कुछ करने से मना कर रहा है। मतलब आप ये मत करो। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का मतलब यही है, कुछ करने को, मतलब कुछ करना चाहता है लेकिन वो करने से मना कर रहा है, यही है इसका मतलब। कुछ करना चाह रहा है लेकिन कुछ करने से मना कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं, इधर से सपोज समझ लो, ये तो इसको ऑफर किया कि मेरे पास एक ब्रांड न्यू कार है, मैं उसे 3 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, क्या तुम खरीदना चाहते हो? ये तो इसको बोल दिया, ये तो पहला पॉइंट खत्म। अब राकेश क्या करता है, राकेश एक प्रपोजल क्रिएट करता है। राकेश एक नया प्रपोजल क्रिएट करता है, क्या कि मैं तुम्हारा कार को तो खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी 1.5 लाख रुपए है, नहीं चलो 2 लाख रुपए है, मेरे पास तो अभी 2 लाख है, लेकिन कार का तो कॉस्ट 3 लाख बोला है। राजेश तो अपना कार को जो बेचना चाहता है वो 3 लाख रुपए में बेचना चाहता है, लेकिन इसने क्या किया, राकेश ने, उसने राजेश को बोला कि मैं तुम्हारे कार खरीदना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास उतना पैसा नहीं है। क्लियर? अब राकेश क्या बोलता राजेश को, इसके बाद राकेश क्या बोलता राजेश को कि मैं तुम्हें 3,20,000 रुपया दूंगा। मैं तुम्हें कितना दूंगा? 3,20,000 रुपया। पहले क्या बोला था राकेश ने कि मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया मैं अभी जुगाड़ नहीं कर सकता। तब राजेश ने राकेश को क्या बोला था, कि मैं तब तो तुमको नहीं देने वाला हूं, मैं दूसरे किसी को बेच दूंगा, मैं तुमको क्यों दूं 1.5 लाख रुपया में? अगर मुझे 1.5 लाख रुपया देना था तो मैं थोड़ी ना 3 लाख रुपया बोलता। तो ऐसे बोला किसने, राजेश ने राकेश को पहले। फिर राकेश ने एक प्रपोजल बनाया और राजेश को बोला कि मैं तुम्हारे कार को 3,20,000 रुपया में खरीदना चाहता हूं, मतलब दूंगा तुमको, मैं 3,20,000 रुपया दूंगा, लेकिन तुमको 15 दिन वेट करना होगा, और उसी 15 दिन के बीच में तुम अगर किसी को गाड़ी नहीं बेचते हो तो मैं तुम्हारे कार को 3,20,000 में खरीद लूंगा। सॉरी, तो तुम्हारे कार को मैं 3,20,000 में खरीद लूंगा, लेकिन इसका जो बीच का जो गैप है, उस गैप में तुम किसी को कार नहीं बेचोगे, एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तभी खरीदूंगा अगर तुम कार को इस बीच में नहीं बेचते हो। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग मतलब इसने राजेश को प्रपोजल दे दिया कि तुम अगर ये नहीं करते हो तभी मैं तुमको और 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर तुम्हारा कार को खरीदूंगा, क्या तुम एग्री हो इस ऑफर का? इसने इसको ऑफर दे दिया। पहले तो इसने इसको ऑफर दिया था, अब इसने इसको ऑफर दे दिया कि तुमको 3,20,000 दूंगा,
लेकिन जो बीच का गैप है, जितने दिन तक मैं पैसा जुगाड़ कर रहा हूं, अगर तुम किसी को नहीं बेचते हो, मतलब अगर तुम किसी को कार नहीं बेचोगे, तभी मैं तुम्हारे कार को 3,20,000 मतलब 3,20,000 में खरीदूंगा। तो इसने भी एक ऑफर कर दिया। क्या ऑफर किया इसने? इसको मना कर रहा है कार को बेचने के लिए, और इधर पे क्या था, करने को बोल रहा था, खरीदने को। इधर पे तो विलिंगनेस टू डू था, मतलब मैं 3,00,000 में अपना गाड़ी कार बेचना चाहता हूं, तुम क्या खरीदोगे? यहाँ पे बोल रहा है मैं 3,20,000 दूंगा, मैं 3,20,000 दूंगा, लेकिन इस बीच में अगर तुम किसी को कार नहीं बेचते हो तभी दूंगा, तभी दूंगा। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, करने को मना कर रहा है कुछ, और करने को मना कर रहा है इधर में, इसका मतलब क्या है, कार को बेचने को मना कर रहा है। सबको क्लियर? तो प्रपोजल नेगेटिव भी होता है, प्रपोजल पॉजिटिव भी होता है। ये है पॉजिटिव का एग्जांपल, ये है नेगेटिव प्रपोजल का एग्जांपल। क्लियर सबको? इसको मैं इधर नहीं लिख के, इसको मैं इधर पे लिखता हूं। प्रपोजल टू टाइप्स होता है, मतलब प्रपोजल नेगेटिव भी हो सकता है और प्रपोजल पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। दोनों का एग्जांपल मैं तुम लोग को बता दिया। अब मैं इसको मिटाता हूं। अब थर्ड पॉइंट को समझते हैं हम लोग। जल्दी से मिटाता हूं इसको मैं, इस एग्जांपल को। सबको समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना अगर प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है ना। अब एक थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? ये दो पॉइंट तो क्लियर, ये दो पॉइंट तो क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है? विथ अ विथ अ विथ अ व्यू, विथ अ व्यू, विथ अ व्यू। क्यों करता है? क्यों 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 करता है? प्रपोजल क्यों देता है? विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग, टू ऑब्टेनिंग द एसेंट of that, with a view to obtaining assent of that, other to do, other to do such act or abstinence, abstinence, with a view to obtaining the assent of that other to do such act or abstinence। इसका सिंपल मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल देता है, तो उसका इंटेंशन यही रहेगा कि उसका प्रपोजल जो दे रहा है, उसका इंटेंशन यही रहेगा। क्या इंटेंशन रहेगा? जिसको दे रहा है प्रपोजल, जिसको दे रहा है उसका कंसेंट, यहाँ पे इंटेंशन है कि उसका प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। इसी इंटेंशन में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल देता है, उसकी भावना रहता है कि उसका प्रपोजल को वो दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले, यानी कि कंसेंट दे दे। इसका मतलब वही है। तो अब पूरा क्लियर यही था सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करता है। क्यों कम्युनिकेट करता है? अपनी मन की इच्छा को शेयर करता है ताकि वो कुछ करे, ताकि जो वो शेयर कर रहा है वो एक्सेप्ट कर ले। दूसरा क्या होता है? और एक, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करता है, अपना विलिंगनेस को शेयर करता है ताकि वो कुछ ना करे, ताकि वो कुछ जो काम कर रहा है वो ना करे, जो कार्य करना चाहता है वो ना करे। टू टाइप ऑफ प्रपोजल हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एक करे टू डू, एक एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग।
एक जो करना चाहता है वो ना करे। यही था प्रपोजल, और कुछ नहीं है प्रपोजल में। यही था प्रपोजल। और क्यों प्रपोजल होता है, उसका इंटेंशन क्या रहता है, कंसेंट। उसका कंसेंट मैटर करता है यहाँ पे। अगर तुम किसी को प्रपोजल दे दो, तुम्हारा इच्छा क्या रहेगा, हाँ मेरा जो प्रपोजल है उस प्रपोजल में वो कंसेंट दे अपना। यही तो इच्छा रहेगा ना, सबका यही इच्छा रहता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग और 2 पॉइंट देखेंगे। यही था प्रपोजल का मतलब। सेक्शन 2 तो इतना ही कहता है, और मैं अभी 2 पॉइंट तुम लोग को एक्स्ट्रा लिखाऊंगा, बताऊंगा। उसके आगे मैं इसको मिटा देता हूं। 2 मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं लास्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ये पॉइंट याद रखना, पर्सन हु मेक proposal person who make proposal is known as promiser, और person who make ना person who accept, make तो हो गया, अब person who accept proposal, उसको क्या बोलते हैं, person who accept proposal is known as promisee। इसको याद रखना, जो प्रपोजल बनाता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी बोलते हैं। जो प्रपोजल को बनाता है उसको प्रोमिसर बोलते हैं, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसको प्रोमिसी बोलते हैं। सबको क्लियर? आई होप सबको क्लियर है, यहीं तक सबको क्लियर है मेरे दोस्तों को। अगर इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट पे बताओ। अगर ज्यादातर बच्चों को मैं देखता हूं कि प्रॉब्लम हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो। बस तुम लोग मुझे कमेंट पे बताओ कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया है। तो आज हम लोग प्रपोजल को समझ लिए अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और दूसरा जो वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेप्टेंस को समझेंगे कि एक्सेप्टेंस को क्या बता रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द लौटेंगे। टाटा, बाय बाय।